कुमार पाल। आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की एक शानदार वीडियो। जी हाँ दोस्तों, यदि आप इसे वीडियो को पूरी अंत तक देखेंगे तो आपका एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस बहुत अच्छे से इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आइए हमारे साथ मिल करके इस बात का हम वादा करें कि इस वीडियो को हम अंत तक देखेंगे और अपने को भी आप सीख करके दूसरों को भी सिखाएंगे और मेरे देश को भी शिक्षित बनाएंगे। आइए चलते हैं हम आपको लेकर के वॉइस की दुनिया में। जी हाँ दोस्तों, वॉइस जानने से पहले आपको थोड़ा टेंस का नॉलेज होना चाहिए। यदि आपको टेंस नहीं आता तो कोई बात नहीं है, हम आपको सिखा देंगे। लेकर चलते हैं आपको सबसे पहले कि इंग्लिश बनती कैसे है। जितने भी चीज होती है संसार में, जितने भी शब्द बोले जाते हैं पूरे भारत में या पूरे विश्व में, केवल दो प्रकार के शब्द बोले जाते हैं। एक तो ओ जिसमें वर्ब हो, एक तो उस प्रकार के शब्द जिसमें वर्ब हो, और एक ओ जिसमें वर्ब न हो और जिसमें वर्ब हो। ये दो प्रकार के शब्द बोले जाते हैं। जैसे वो खाना खा रहा है, वह पानी पी रहा है, वह खाना खा रहा है, वह खाना खा रहा है, वह पानी पी रहा है, वह पानी पी रहा है, वह पानी पी रहा है, वह सो रहा है, वह उठ रहा है, वह बैठ रहा है। इन सब के सभी में वर्ब है। ये खाना हमारा वर्ब है, पीना हमारा वर्ब है, खाना हमारा वर्ब है, पीना हमारा वर्ब है, उठना हमारा वर्ब है, बैठना। जैसे दूसरा प्रकार के शब्द वो शब्द हैं जिसमें वर्ब न हो। जैसे कहते हैं कि वह एक आदमी है, वह एक लड़का है, वह बुद्धिमान है, वह बीमार है, वह एक आदमी है, इसमें कोई वर्ब नहीं है। वह एक लड़का है, इसमें भी नहीं वर्ब है। वह बुद्धिमान है, इसमें भी वर्ब नहीं है। जिसमें खाना पीना उठना बैठना आएगा उसमें हमारा वर्ब रहेगा। हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी जिसमें वर्ब है हमारा। जिसमें वर्ब नहीं है इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। प्रॉब्लम हमें इससे हो रही थी जिसमें वर्ब था। भाई अगर वो खाना खा रहे हैं तो कितना खाना खाए हैं और कब तक खाएंगे, इस बात को लेकर के हमें टेंशन होने लगी। तो हमने क्या किया कि अपने साइंटिस्टों से जाकर के जो लोग मिले उनसे पूछें कि भाई इनका समाधान कैसे करें। जो खाना खा रहे हैं कब तक खाएंगे, कब खा चुके होंगे। तो इसके लिए उन्होंने बताया कि एक चीज होती है रूल्स ऑफ द टेंस। जब रूल्स ऑफ द टेंस का नॉलेज हमारे पास हो गया तो उस समय हम अपने को विजेता साबित करने लगे। भाई अब मेरे सामने कोई नहीं है। जैसे जहां पर भी हम अगर इज एम आर वाक्य को देखते हैं, मान लीजिए हमारे पास इज एम आर है, इस बात को देखते ही हम जान जाते हैं कि यह टेंस प्रेजेंट में है और काम चल रहा है। यह टेंस प्रेजेंट में है और काम चल रहा है। अगर मान लीजिए वर्ब का थर्ड फॉर्म हम कहीं पर देखते हैं, कहीं पर भी वर्ब का थर्ड फॉर्म देखते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि भाई काम पूरा हो चुका है, इसका काम पूरा हो चुका है, वर्ब का थर्ड फॉर्म देखने से हमें पता चल जाता है कि काम पूरा हो चुका है। तो हमने मान लीजिए कि कोई एक टेंस ले लेता हूं, कहते जैसे वह क्रिकेट खेलता है, वह क्रिकेट खेलता है,
कहते हैं ही प्लेज क्रिकेट। ही, इसकी इंग्लिश हम बनाते हैं तो होती है ही प्लेज क्रिकेट। ही प्लेज क्रिकेट। भाई हमने इसकी इंग्लिश तो बना लिया। कह रहे हैं कि ही प्लेज क्रिकेट, हम लोग को हमारे पास एक शब्द था वह क्रिकेट खेलता है, तो हमने इसकी इंग्लिश बना दिया ही प्लेज क्रिकेट। तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी। तो वहीं से वॉइस आया, कह रहा भाई जब ये लोग टेंस का इसको बना लिए तो इसे बड़े खुश होने लगे, कब मेरे सामने कोई नहीं टिक सकता। तो उधर से वॉइस आया, भाई क्यों इतना खुशी हो रहे हो, क्यों जश्न मना रहे हो, पहले मेरा तो सामना करो। भाई तो मैंने पूछा आप कौन हैं? इन्होंने कहा मैं हूँ वॉइस। वॉइस जो मिलन आया था अपना नाम बताया मेरे को कि मेरा नाम वॉइस है। वॉइस मतलब होता है कि टू एक्सप्रेस द फीलिंग, अपनी भावनाओं को कहना। मान लीजिए कोई किसी शब्द को अलग अलग तरीके से कहते हैं, हम हैं अपनी बात को दूसरी तरह से कहेंगे, आप अपनी बात को दूसरी तरह से कहेंगे। एक ही चीज को, किसी भी चीज को व्यक्त करने के अलग अलग आदमी का अपना तरीका अलग अलग होता है। इसलिए मान लीजिए कि कहते हैं कि एक वह क्रिकेट खेलता है, तो वॉइस आया और इस बात को बोला तो मान लीजिए कि कहते हैं वह क्रिकेट खेलता है। कह रहा है कि अगर मैं इसको ऐसे कहूं कि एक क्रिकेट खेला जाता है, क्रिकेट खेला जाता है, क्रिकेट खेला जाता है उसके द्वारा, क्रिकेट खेला जाता है उसके द्वारा। कह रहे हैं भाई इसमें क्या हो रहा था हमारा? कह रहे हैं कि वह क्रिकेट खेलता है, मान लीजिए वह कोई लड़का है, काम क्या कर रहा है? खेल रहा है। खेल कौन सा है? क्रिकेट। यही इसका मतलब है। अब इसमें आते हैं हम, जो वॉइस कह रहा था हम इस बात को ऐसे भी कह सकते हैं। तो कह रहे हैं कि ठीक है, इसमें क्या कह रहे हैं? क्रिकेट खेला जाता है उसके द्वारा। कौन सा खेल है? क्रिकेट है। क्या काम कर रहा है? खेल रहा है उसके द्वारा, मतलब वो भी कोई लड़का ही होगा। दोनों का मतलब सेम ही है। जब दोनों का मतलब सेम ही है तो उन्होंने सोचा भाई इसका भी बात तो सही है। तो फिर हमने अपने साइंटिस्टों के पास गया और उनसे पूछा कि भाई यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है? दोनों का मतलब तो सेम है लेकिन इंग्लिश तो सेम नहीं बनेगी। जब इंग्लिश सेम नहीं बनेगी तो हमने फिर से क्या किया, उन्होंने बताया कि इनका बात बिल्कुल भी सही है, इनका बात बिल्कुल सही है। जब ये यहाँ पे सब्जेक्ट की प्रधानता देंगे, जब हम सब्जेक्ट की प्रधानता देंगे, जब हम सब्जेक्ट की प्रधानता देंगे, जब हम सब्जेक्ट की प्रधानता देंगे, सब्जेक्ट को प्रधानता देंगे, जब हम सब्जेक्ट को प्रधानता देंगे तो हमारा एक्टिव वॉइस होगा। और जब हम इसे कहते हैं कि वह क्रिकेट खेलता है, इसमें वह पहले आया है। जितने भी हम रूल्स ऑफ द टेंस पढ़ते हैं उसमें हम सब्जेक्ट को ही प्रधानता देते हैं। बड़ी खुशी की बात यह है हम पहले से टेंस पढ़ चुके हैं, तो हम एक्टिव वॉइस पहले से पढ़ चुके हैं। बस हमें सीखना क्या है कि केवल पैसिव वॉइस। तो इसके बाद हम क्या करते हैं कि जब हम सब्जेक्ट की प्रधानता देंगे तो हमारा वो जो टेंस रहेगा वो किस में रहेगा? एक्टिव में रहेगा। और जितने भी हमने टेंस पढ़े हैं, तीनों टेंस के 4-4 भाग, वो सबके सभी एक्टिव वॉइस हैं। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आप सारे टेंस पढ़ चुके हैं। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो मैं उसके लिए एक नई वीडियो अपलोड कर दूंगा। जब हम इसमें कहते हैं क्रिकेट खेला जाता है, क्रिकेट खेलना, ये जो क्रिकेट है ये हमारा ऑब्जेक्ट है, जो सबसे पहले आता है वही हमारा हीरो रहता है। दैट मींस अब वो हमारा हीरो, ये प्रधानता हम ऑब्जेक्ट को दे रहे हैं। जब ऑब्जेक्ट को प्रधानता देंगे तो ये हमारा पैसिव वॉइस हो जाएगा। ऑब्जेक्ट को प्रधानता देंगे तो हमारा जो ये पैसिव वॉइस हो जाएगा। जब हम ऑब्जेक्ट को प्रधानता देंगे, जब हम ऑब्जेक्ट को प्रधानता देंगे तो वह हमारा एक्टिव वॉइस होगा। तो वह सेंटेंस हमारा
एक्टिव वॉइस होगा, पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस होगा। पैसिव वॉइस होगा। तो अब आपको मैं एक ऐसा ट्रिक बताने जा रहा हूं जिसको पढ़ने के बाद आप चुटकियों में सारे सवाल कर ले जाएंगे चुटकी में। बस आपको ध्यान ये रखना है कि आपको टेंस आता है, टेंस आता है, बस इसके बाद आप कर लेंगे।